करते हैं हरियाणा की सियासत की। और हरियाणा की सियासत पक्की हुई है इस वे आदमपुर की जिमनी चोण को लैके, जिसके लिए वोटिंग की जा रही है। हालांकि वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त है। 12 बजे तक सिर्फ 23% वोटिंग हुई है। और यह सीट अपने आप में खास क्यों है? हरियाणा की यह सीट खास इस करके है क्योंकि हरियाणा के 3 लाल ਜਿਹੜੇ गिने जाते थे, देवी लाल, बंसी लाल ते भजन लाल, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਲਾਲ ਸੀਗੇ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੁਣ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। सीएम भजन लाल ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ यानी सीएम भजन लाल ਦੇ ਪੋਤੇ ਭਵਯ ਬਿਸ਼ਨੋਈ बीजेपी ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ बीजेपी ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीजेपी ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਹਜਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਹਜਕਾ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। जिमनी चोण के लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए मुकाबला जोड़ा है, वोटिंग दौरान मुकाबला जोड़ा है कांग्रेस ते बीजेपी के विचाले तो है ही है। सीधे तौर पर सवेरे 7 बजे तो वोटा पैनियां शुरू हुई सन, शामी 6 बजे तक वोटा पैणगियां, पर रफ्तार बेहद सुस्त है। सिर्फ 23% वोटिंग 12 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। आम आदमी पार्टी के इनैलो भी इस चोण पिड़ दे विच नितरे हुए ने, मुकाबले विचों भी ने। जिमनी चोण का नतीजा 6 नवंबर को आएगा। कुलदीप बिश्नोई ने अस्तीफा दिता सी, इस करके सीट खाली हुई सी। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे ਨੂੰ जिमनी चोण ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ बीजेपी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ बीजेपी ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ जेपी ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ जेपी ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ और जेपी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ भव्य बिश्नोई ने। किस तरह से देखते हैं क्योंकि अब तीसरी पीढ़ी मैदान में? देखिए बहुत बढ़िया है और आज इस प्रकार सुबह से मैं बूथों में जा रहा हूँ तो बहुत उत्साह से लोग वोट डाल रहे हैं। तो लोगों के मन में उत्साह मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का नहीं देखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ आ गया कि 2 साल अभी सरकार के पड़े हैं और इस सरकार हम काम करवाएं, तो विकास के मामले को लेकर बहुत उत्साहित हैं लोग। आपने कहा कि लगातार कैंपेन के दौरान कहा कि लगभग 25-26 साल का सूखा अब मिटने जा रहा है, क्या सही होता हुआ नजर? बिल्कुल सूखा तो नहीं था, पानी कम था थोड़ा, और अब बहुत बढ़िया माहौल आएगा। और वही आपको मैंने कहा कि भाई चौधरी भजन लाल जी वाला दौर मुझे दिखना शुरू हो गया है अभी। तो क्या लगता है कि किससे, कांग्रेस से मुकाबला मानते हैं, आम आदमी पार्टी से मानते हैं, किसी से मुकाबला मानते हैं? देखिए जो ट्रेंड चल रहा है उससे तो मुझे तो लगता है कि सबकी जमानत जब्त होगी। जो ट्रेंड चल रहा है उधर के गाँव में मैंने पता करा तो मुझे लगता है कि सभी की जमानत जब्त होगी भव्य को छोड़कर। आपकी तीसरी पीढ़ी जो अब चुनाव लड़ रही है, तो आपको लगता है कि विश्वास जताएंगे लोग? क्योंकि लोगों का एक बात साफ तौर पर कहनी है कि चौधरी भजन लाल जी के समय खूब काम हुए थे इस इलाके में और उनके एहसानमंद हैं लोग, लेकिन अब किस तरह का माहौल है? देखिए मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता। मैंने एमएलए-शिप छोड़ी है सिर्फ इसलिए कि मेरे इलाके का काम हो सके। सरकार के अंदर जाएंगे तो विकास होगा, वरना इन लोगों का प्यार इतना हमारे से, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। वोट मुझे 2024 में ऐसे भी दे देते क्योंकि हम उनके भाई, इनके बेटे हैं, लेकिन मेरा भी धर्म बनता था कि मेरे को इतना लोग प्यार करते हैं तो सरकार में जाके विकास और ही बढ़िया तरीके से कराऊं। जयप्रकाश जी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जयप्रकाश जी ने 2009 में आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। ये कुछ भी नहीं, 2009 के अंदर भी चुनाव लड़ा, तब भी हारे, मेरे पिताजी से हारे, मुझसे हारे, अब तीसरी पीढ़ी से भी हारेंगे। सो अंकित दुधानी मेरे सहयोगी हिसार तो मेरे नाल जुड़ रहे हैं। अंकित, मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं। हरियाणा की सियासत का पीएचडी कहा जाता था भजन लाल को। क्या भजन लाल के पोते को इस बार सियासी स्कूल में एंट्री मिलेगी एमएलए के इलेक्शन से? बिल्कुल गगन, हम अनाज मंडी के उसी बूथ पर मौजूद हैं जो भजन लाल का बूथ है, जो कुलदीप बिश्नोई का बूथ है, जो भव्य बिश्नोई का बूथ है, और यहीं से थोड़ी ही दूर पर उनका घर है। तो ये मंडी जो है यही एक मुख्य कारण बताया जाता है कि जो भजन लाल की जीत हो, कुलदीप बिश्नोई की जीत हो, या अब भव्य बिश्नोई को जिस तरह से अगर नैया उसकी पार लगती है तो वो ये मंडी का क्षेत्र ही है, क्योंकि यही लोग उनको लगातार जिताते रहे हैं और लगातार उनको
पीढ़ी दर पीढ़ी, वो तीसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी के दौरान अब देखेंगे कि वो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन लगातार 1968 के से बात करें तो लगातार वो जीतते आ रहे हैं। वो भजनलाल हों, जसमा देवी जो भजनलाल की धर्मपत्नी थी वो हों, कुलदीप बिश्नोई हों या रेणुका बिश्नोई हों, अब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक सीट जरूर है, लेकिन अब की बार मुकाबला भी मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश खड़े हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कलायत से विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और 2009 के चुनाव की अगर बात करें तो 2009 में भी जयप्रकाश ने यहाँ चुनाव लड़ा था। उस समय कुलदीप बिश्नोई जो हैं उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस जो खुद की बनाई थी उससे चुनाव लड़ा था, जबकि जो जयप्रकाश हैं उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। तो उस समय जो जयप्रकाश की हार हुई थी वो 6000 के लगभग वोटों से हुई थी। तो अब फिर एक बार जयप्रकाश सामने हैं और चुनाव मैदान में है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई नहीं है, उनके बेटे हैं सामने। तो जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक मुकाबला है। अब की बार ऐसा नहीं है कि एक तरफा कहा जा सके कि आदमपुर की सीट एक तरफी है। मुकाबला काफ़ी रोचक है, लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई दावा कर रहे थे कि जयप्रकाश रिकॉर्ड बनाएंगे, वो मेरे पिताजी से भी हारे हैं, मुझसे भी हारे हैं और अब मेरा बेटा भव्य बिश्नोई भी हारेगा। हालांकि अति उत्साहित थे वो और जयप्रकाश भी यही दावा करते हुए नजर आ रहे थे। जयप्रकाश का भी यही कहना है कि वो अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे और यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पूरा जी जान इस चुनाव के अंदर लगाया है, उपचुनाव के अंदर लगाया है, क्योंकि उनकी भी सियासी धरती कहीं ना कहीं इस चुनाव से ही ऊपर उठने वाली है। तो उसके लिए वो वहाँ कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव के जरिए हरियाणा में एंट्री करना चाहती है और इसीलिए आदमपुर उपचुनाव वो पूरे जोर शोर से लड़ रही है। हालांकि कितना वो वोट ले पाएंगे, कितना वोट शेयर वो कर पाएंगे, वो अभी देखना होगा। और इनेलो की बात करें तो इनेलो ने कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार हैं कुर्डाराम, उनको उम्मीदवार बनाया है। अब कुर्डाराम कितने वोट ले पाते हैं, कहीं ना कहीं वही हार जीत का अंतर रहने वाला है, ऐसा यहाँ के लोग मान रहे हैं कि कुर्डाराम, क्योंकि कुर्डाराम जीत में तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से हमने घूम के देखा है, लेकिन वो काफ़ी बालसमंद उनका गांव है और बालसमंद एक ऐसा बड़ा गांव है आदमपुर हलके का जो लगभग 11,000 से ज़्यादा वोट वहाँ है। तो वो गांव तय करेगा कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। लेकिन अभी 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी ये पता चल पाएगा कि किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है। लेकिन बिश्नोई परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं एक इज्जत का सवाल जरूर बना हुआ है। जी अंकित, 3 लाल हुए हरियाणा के, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। इस चुनाव में 2 लाल के परिवारों की अगली पीढ़ियां एक दूसरे के सामने हैं। चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग तरह से वोट मांग रहे हैं। देवीलाल के परिवार की बात करें, जेजेपी एक तरफ है, इनेलो एक तरफ है, परिवार के ही लोग हैं लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का एंटर करना और कुछ वोट बटोरने की कोशिश करना, क्या पूरे के पूरे समीकरण को, जहां पे परिवारों का आपसी टकराव चल रहा हो, परिवारों की पीढ़ियों का टकराव चल रहा हो, उसमें आम आदमी पार्टी क्या, जिसे हम हरियाणा में कहते हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, वो वाली स्थिति तो नहीं कर देगी बाकी पार्टियों के लिए भी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया है। सत्येंद्र सिंह यहाँ के लोकल आदमी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। अभी कुछ ही दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल आदमपुर के अंदर आए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उसी समय उनको उम्मीदवार बना दिया गया। तो कोशिश जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी की सत्येंद्र सिंह के जरिए यहाँ एंटर किया जाए, अच्छे वोट बटोरे जाएँ। लेकिन कितने वोट बटोर पाते हैं ये तो 6 तारीख बताएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है उसी तरह का जरूर रोचक मुकाबला है कि एक ही परिवार है, देवीलाल परिवार, और उनके 2 बेटे हैं, अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दोनों अलग अलग के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर जो परिवार है भजनलाल परिवार, चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार ही आपस में बटे हुए हैं और परिवार आपस में बट करके यहाँ चुनाव हो रहा है। अब चुनाव इसलिए भी रोचक हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में है, सरकार में है और गठबंधन की सरकार है, तो उनके लिए भी एक अहम हो जाता है। अगर, क्योंकि इस सरकार के दौरान 2 उपचुनाव पहले हो चुके हैं, वो चाहे बड़ौदा का उपचुनाव कहें या एलनाबाद का उपचुनाव कहें, दोनों चुनाव सरकार हारी है। ये तीसरा उपचुनाव
चुनाव है, अगर इसमें भी कहीं ना कहीं हार का अगर मुंह देखना पड़ता है तो वो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होगा। इसलिए सरकार ने भी जोर लगाया है और कुलदीप बिश्नोई परिवार की, भजनलाल परिवार की जो साख है वो भी अपने आप में मायने रखती है और यही देखना होगा कि कितने वोटों से जीत होती है या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें अभी देखनी होंगी और वो 6 तारीख को निकल करके सामने आएंगी। जी बिल्कुल। जेपी की अगर बात करें अंकित, जेपी अपने आप में बड़े खुर्राट नेता उन्हें हरियाणा की राजनीति का माना जाता रहा है और बड़ा तेज तर्रार नेता, जिसे ये कहा जाता था कि जो भी कहना है वो सीधा कहा जाएगा। जेपी के लिए, क्योंकि उम्र दराज भी हो गए हैं, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा अंकित, आखिरी सवाल है ये, जेपी के लिए इस चुनाव के मतलब क्या होंगे? बिल्कुल, जयप्रकाश के लिए कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा अगर जयप्रकाश हारते हैं तो। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो तीसरी पीढ़ी से भी हार जाएंगे और वो अब खुद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में कम रहना चाहते थे, क्योंकि अभी हमने पिछले 2019 के चुनाव में देखा था कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे कलायत से। हालांकि वो नहीं मिला, लेकिन वो कलायत से जो कोशिश कर रहे थे वो अपने बेटे की टिकट की कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से के हालात बने और जिस तरह का उपचुनाव आया और कांग्रेस में गुटबाजी सर्वविदित है कि कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया और जयप्रकाश, अगर हार का मुंह देखना पड़ता है जयप्रकाश को, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीति खतरे में आ जाएगी और उनके बेटे की राजनीति फिर कितनी चमक पाएगी कितनी नहीं, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं जीत पाएंगे तो बेटे को क्या जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका हल्का भी नहीं है, उनका हल्का जो है वो कलायत हल्का है और वो 2009 में चुनाव जरूर लड़े थे और चुनाव में टक्कर भी दी थी, केवल 6000 वोटों से वो यहाँ से हारे थे। लेकिन अब कितने वोटों से जीत पाएंगे या हार पाएंगे वो अभी देखना है। जी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और हिसार दी सीट जी है आदमपुर सीट जिमनी चोण है और जिमनी चोण के मुकाबला जो बड़ा शानदार मुकाबला है इस बार। परिवार के विचाले परिवारों का टकरा जोड़ा है, सियासी टकरा वो भी सामने आ रहा है, पीढ़ियां का टकरा है, वड्डी जी सियासी विरासत सी उसनू सामभण का मुकाबला है। एक पासे भव्य बिश्नोई कांग्रेस तो ने, दूजे पासे जेपी कांग्रेस तो ने, जेपी कांग्रेस तो ने, भव्य बिश्नोई बीजेपी तो ने। यह मुकाबला जोड़ा है एक बिल्कुल यंग जनरेशन का और ओल्ड जनरेशन का जोड़ा है मुकाबला। और इस सब के विचाले सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री कितना असर इस चोण से पाती है कि गेम स्पॉयलर तो नहीं बन जाएगी आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी के लिए। ये सारिया चीज़ा नतीजे आने ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल वोटिंग बेहद सुस्त है, यह गल निकल के सामने आ रही है।